राजा हर हफ्ते अपने बाल काटने वाले नाई को मरवा देता है क्योंकि उसके सिर पर एक सींग है और वो नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले। वो हर हफ्ते सिपाहियों को गांव में भेजकर एक नाई को लाने के लिए कहता है, मगर उनमें से कोई भी वापस नहीं आता। इसलिए गांव वाले इस बात से बहुत ज्यादा डरते हैं। आज राजा के सिपाही फिर से गाँव में एक नाई को लेने आते हैं, जहाँ वो एक लड़के को चुनते हैं जो कि अभी जवान था। उसके जाने से पहले उसकी माँ उसके लिए रोटी पैक कर देती है। थोड़ी ही देर बाद उसको राजा के सामने ले जाकर फेंक दिया जाता है। फिर सभी सिपाही वहां से चले जाते हैं। फिर राजा उसे एक चाकू देता है और अपनी टोपी उतार देता है। राजा का सींग देखकर लड़का चौंक जाता है, मगर वो एक राजा है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता। लड़का अभी जवान था, मगर उसे बाल काटने अच्छे तरीके से आते थे। थोड़ी ही देर में राजा के बाल कट जाते हैं। राजा अपना चेहरा चाकू में देखता है और उसके काम से बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो लड़के को बक्से में पड़े खजाने को लेने के लिए कहता है। ये कोई बक्सा नहीं था बल्कि नर्क जाने का रास्ता था। मौके का फायदा उठाकर राजा उसे पीछे से बक्से में धक्का दे देता है। वहाँ कोई भी चीज नहीं थी जिसे लड़का पकड़ सके। अब वो किसी भी समय मर सकता था। बेरहम राजा ये देखकर खुश होता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन भाग्य से लड़का बच जाता है और उठकर अपने चारों तरफ देखता है। वहाँ सिर्फ हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। लड़के के बचने के चांस ना के बराबर थे, इसलिए वो अपना मुंह नीचे करके रोने लगता है। तभी हड्डियों के ढेर से कोई चीज बाहर निकल कर आती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एनाकोंडा सांप था। वो अपनी माँ की दी हुई बीन को बजाने लगता है, जिस कारण सांप नाचने लगता है और जल्द ही वो उसका पालतू बन जाता है। मगर अब उसे खिलाने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो अपनी माँ की दी हुई रोटी उसे खिला देता है, जिससे खुश होकर एनाकोंडा सांप उसे अपनी नाक पर बैठाकर ऊपर बाहर छोड़ देता है। लड़का वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और झाड़ियों से एक भेड़िया बाहर निकल कर आता है। लड़का डर कर पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी माँ की बीन बजाने लगता है, जिस कारण भेड़िया भी नाचने लगता है और उसका पालतू बन जाता है। मगर अब इसे खाने के लिए कुछ देना होगा, नहीं तो ये उसे मार देगा। इसलिए वो उसे भी अपनी माँ के हाथ की रोटी खिलाता है, जिससे भेड़िया भी खुश होकर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर रात होने तक भागता है। शाम को उसे एक घर दिखाई देता है, तो लड़का एक रात वहीं रुकने का फैसला करता है। लेकिन ये कोई आम घर नहीं था। यहाँ एक चुड़ैल रहती थी। वो लड़के को देखकर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। लड़के के अंदर जाकर बैठते ही चुड़ैल एक ताली बजाती है और घर की सभी चीजें लड़के को पकड़ लेती हैं और उबल रहे पानी की तरफ ले जाने लगती है। लड़का मरने से पहले आखिरी बार चुड़ैल से अपनी माँ की दी हुई बीन को बजाने के लिए कहता है। चुड़ैल भी थोड़ी दयालु थी, इसलिए वो उसे ये करने देती है। बीन की आवाज सुनकर चुड़ैल अपने आप नाचने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। लड़का ये देखकर डर जाता है और चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर पीछे से चुड़ैल उसे रोक देती है। चुड़ैल को भी भूख लगी थी। अगर उसे भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो वो लड़के को मार देगी, इसलिए वो अपनी माँ की दी हुई आखिरी रोटी उसे खिला देता है, जिससे चुड़ैल खुश होकर उसे एक जादुई कोट देती है, जो किसी भी चीज को अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा बना सकता है, बिल्कुल डोरेमोन की एक गैजेट की तरह। लड़का उसे पहनकर देखता है तो वो एक छोटे लड़के में बदल जाता है। चुड़ैल उस कोट को उतार देती है तो लड़का फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। चुड़ैल कोट को उल्टा करके फिर लड़के को पहना देती है, तो इस बार लड़का एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। इस चीज से लड़के को एक आइडिया आता है और वो फिर से राजा के महल में एक नाई बनकर जाता है, मगर इस बार उसने उस कोट से एक बूढ़े का रूप ले लिया था, जिस कारण कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। राजा अपने बाल कटाने के लिए उसे वही चाकू देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही लड़का है। वो फिर राजा के बहुत अच्छे बाल काटता है और राजा उसे बक्से में से खजाना लेने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वो अंदर देखकर बोलता है, महाराज लेकिन इतने सोने का मैं करूंगा क्या? ये सुनकर राजा चौंक जाता है और पास आकर उस बक्से में देखने लगता है, लेकिन इस बार बूढ़ा मौके का फायदा उठाकर राजा को बक्से में धक्का दे देता है, लेकिन राजा उसकी दाढ़ी पकड़ लेता है और लटक जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपना कोट उतार देता है, जिससे उसकी दाढ़ी गायब हो जाती है और राजा अपने बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। राजा की आवाज सुनकर सभी सैनिक अंदर आ जाते हैं, मगर लड़का इस बार कोट को उल्टा पहनकर छोटा बच्चा बन जाता है और इस झाड़ी में छिपकर कोट को उतारकर अपने असली रूप में आ जाता है। इसके घर पहुंचने से इसकी माँ बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।